Hello student, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Nutan, your chemistry tutor. तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री होता क्या है, वाई देर इज़ अ नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. ओके, सो एज यू आर इन 11th, है ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री का यूज़ क्यों है, क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. अब ये केमिस्ट्री जो है ये आया कहाँ से है ये वर्ड, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं. तो देखो बच्चों, ये जो वर्ड है केमिस्ट्री, इसका ओरिजिन हुआ था ग्रीक में. ठीक है, तो ग्रीक में उसको बोलते थे केमिया. सबसे पहले तो केमिया क्या होता था, द आर्ट ऑफ मेटल्स. देखो एंशियंट टाइम में मेटल्स का लोग यूज़ करते थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसका यूज़ करते थे, बट उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, ये कुछ भी नहीं पता था. सो दैट इज़ सिंपली कॉल्ड एज अ आर्ट ऑफ मेटल, जिसको बोलते थे केमिया. उसके बाद अरब से एक्चुअल ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री जो है ये अरब से आया है. ठीक है, तो अरब में उसको बोला जाता था अल्केमी. अल्केमी मतलब द आर्ट ऑफ केमिस्ट्री. और जो साइंटिस्ट थे उनको बोला जाता था अल्केमिस्ट, और वहाँ से ही ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री. ओके, तो ये जो अल है दैट इज़ अ आर्ट. ओके, सो आर्ट ऑफ केमिस्ट्री उनको बोलते थे हम लोग अल्केमिस्ट, और वहीं से ये वर्ड आया है केमिस्ट्री. वहाँ पे क्या किया था, ये अल्केमिस्ट में से केमिस्ट का ये जो वर्ड ही है दैट दे हैव यूज्ड, और ये RY उसको एंड में लगा दिया है, वहाँ से ये वर्ड आया केमिस्ट्री. ओके, अब मेरा डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो देखो मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है आप लोगों के लिए. देखो कैसे होता है, आपने केमिस्ट्री जब भी हम थोड़ा सा सोचते हैं तो केमिस्ट्री मतलब क्या आता है, वो साइंटिस्ट है ना, वाइट कोट पहन के साइंटिस्ट आते हैं, कलर के सॉल्यूशंस होते हैं उनके पास, कहीं पे स्पोर्ट भी हो जाता है. ठीक है, तो वो हमारे दिमाग में आता है केमिस्ट्री. तो सेम थिंग उसको मैंने ट्राई किया है डिफाइन करने का इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट इज़ केमी प्लस मिस्ट्री. मिस्ट्री क्या होता है, यस, CID तो देखते होंगे, CID में कुछ मिस्ट्री होता है, फिर दया आता है, सॉल्व करता है ना. तो उस तरह से केमिकल का अगर मिस्ट्री है मतलब द रसायन, केमिकल मीन्स रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री को, राइट. तो दैट केमिकल्स, उसका मिस्ट्री यानी रहस्य, उसको हमको सॉल्व करना है कि व्हाट आर द कंपोजिशन, ये कलर क्यों है इसका, या ऐसे क्यों बना, दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसका हिडन साइंस, दैट इज कॉल्ड एज अ मिस्ट्री. द हिडन थिंग बिहाइंड दैट केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री. तो सिंपली हम ऐसा डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री को, केमिकल दैट इज द आर्ट ऑफ मेटल भी बोल सकते हो हम लोग, उसका मिस्ट्री दैट इज द हिडन साइंस ऑफ केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री. सो वेरी वेरी सिंपल. अब यहाँ पे देखो वर्ड आ गया साइंस, हिडन साइंस है ना, उसके पीछे का जो भी साइंस है वो हमें फाइंड आउट करना है ये केमिस्ट्री में. तो 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द हिडन साइंस बिहाइंड ऑल द केमिकल्स, बिहाइंड ऑल द मेटल्स. ओके, अब यहाँ पे साइंस आ गया है ना. अब देखो आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया, इसलिए दैट कम्स अंडर साइंस. ठीक है, तो केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, अब साइंस क्या होता है, तो देखो साइंस क्या होता है, इट इज़ नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिनोमेना, डिफरेंट फिनोमेना. ठीक है, इसका आपको फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है कि साइंस, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो है साइंस का दैट इज़ फिजिक्स. ठीक है, तो उसमें आपको आ जाएगा पूरा कि साइंस क्या होता है, इसलिए आप उसको पहले देखो. द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स उसमें क्लियर हो जाएगा. स्टिल देखो क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कुछ स्टडी करते हैं, और उसका फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं इस पूरे नॉलेज को, जिसको हम बोलते हैं साइंस. एंड दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वाई दिस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट द हिडन मिस्ट्री, द हिडन साइंस बिहाइंड द केमिकल्स, बिहाइंड द मेटल्स, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, कहाँ से आया
ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे लोगों ने वर्क किया है। धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ेंगे, सब साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी प्रपोज किया वो भी पढ़ेंगे। बट ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, दैट इज सर एंटोनी लॉरेंटी लिवॉइजर। ही इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने बुक भी पब्लिश किया था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, उस वजह से भी उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो केमिकल नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसको आप नोट करके रखो, ठीक है। चलो, अब ये तो पता चल गया आपको कि साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब देखो, साइंस के मेन 3 ब्रांचेस होते हैं, आपको पता होगा कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दीज आर द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब ये ब्रांचेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि साइंस खुद ही एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा हिडन थिंग है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अगर इसको हम सेग्रीगेट करते हैं तो उसका स्टडी करना जो होता है वो इजी होता है। इसलिए फिर साइंस को सेग्रीगेट किया, उसका क्लासिफिकेशन किया गया इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिजिक्स क्या होता है, ये फिजिक्स जब आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर उसमें क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिस्ट्री एंड दिस केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस। इसको आप याद रखना है, सेंट्रल साइंस मतलब आपको अगर फिजिक्स का स्टडी करना है या फिर आपको बायोलॉजी का स्टडी करना है तो आपको केमिस्ट्री इज कंपल्सरी एंड दैट्स व्हाई दिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट। ओके गाइज, तो हम पढ़ेंगे द सेंट्रल साइंस ऑफ सेंट्रल साइंस दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री के भी ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री के मेन 5 ब्रांचेस है, दैट इज कॉल्ड एज अ सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। क्या होता है ये ऑर्गेनिक, ठीक है। तो सबसे पहले 5 सब ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री and then analytical chemistry. So these are main 5 branches, sub branches of chemistry. ऐसा क्यों, ये भी केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रांच है, अब इसको भी हमने सेग्रीगेट कर लिया है, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। तो जैसे कार्बन कंपाउंड्स है उनका स्टडी अगर हम करते हैं, बिकॉज कार्बन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जो कार्बन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो उसका स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वो कैसे केमिकल बॉन्ड बनाता है ये स्टडी करेंगे। तो दैट कम्स अंडर अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन और कार्बन के साथ होने वाले कंपाउंड्स उसका स्टडी करेंगे तो दैट बिकम्स अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक, कार्बन को छोड़ के अब बाकी भी तो मेटल है ना। देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा 10th तक के, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा आपने, तो उसमें बाकी के भी एलिमेंट्स है अदर देन कार्बन, तो उनका अगर स्टडी करना है हमें तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जैसे एटम से कैसे बॉन्डिंग होता है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उनका एनर्जीज कैसे चेंज होता है, एंथैल्पीज कैसे चेंज होता है, ऐसे जो कुछ वर्ड्स है, जो नए वर्ड्स आप लोग सीखने वाले हो, कुछ टर्म्स आप लोग सीखने वाले हो, दैट कम्स अंडर अ फिजिकल केमिस्ट्री। ग्रेट। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो हमारे अंदर भी जो सेल होता है उसमें भी कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उसका अगर स्टडी करेंगे हम लोग तो दैट इज़ नथिंग बट अ बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका भी जब हम स्टडी करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट अ बायोकेमिस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट इज लास्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल मतलब कुछ तुम्हें मेजर करना है, कुछ तुम्हें एनालिसिस करना है। सो इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम यूज़ करने वाले हैं, धीरे धीरे देखेंगे हम क्या क्या यूज़ करना है। देन क्वांटिफाइंग मैटर, मतलब जो भी क्वांटिटी कैसा होता है, इसको मेजर कैसे करना है, ये पूरा इसके अंडर आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। सो गाइज दिस
these are the 4 subdivision of our main branch chemistry, the central science. ओके, ये समझ में आया सबको? वेरी गुड. अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया होगा मैटर. मैटर क्या होता है? सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास. ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी आपको इतना पता होगा, अर्लियर क्लासेस में हुआ भी है आपका. मैटर क्या होता है? एनीथिंग हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. सो वी आर ऑल मैटर, है ना? खुद का मास होता है और जगह भी तो लगती है अपने को, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर. अब ये मैटर बनता कैसे है? तो मैटर के अंदर होता है मॉलिक्यूल्स. ओके, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? तो एटम से बनता है भाई. एटम अगर ज्वाइन होते गए तो उसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल. एटम के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर होता है ऑर्बिटल्स, शेल्स, है ना? उसके अंदर होते हैं फिर न्यूक्लियस भी होता है उसके अंदर, ठीक है? ऑर्बिटल, शेल, ऑर्बिट, इसमें डिफरेंस भी होता है, ये भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे. अभी आप इतना ध्यान रखो, मैटर के अंदर होता है मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल से मैटर बनता है. मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम से मॉलिक्यूल बनता है. एटम के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल, शेल, न्यूक्लियस होता है. उसके अंदर क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और शेल्स में, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ठीक है, इनका स्टडी करना है. ये पूरा जो स्टडी है दैट कम्स अंडर केमिस्ट्री. ओके, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, यही न्यूक्लियस में जो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स है, सो दैट गोइंग टू मैटर हियर. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम कैसा करेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस. ब्रांच ऑफ साइंस क्यों भाई? ब्रांच ऑफ साइंस क्यों? कहाँ से आया ब्रांच ऑफ साइंस? तो यहाँ से आया ब्रांच ऑफ साइंस बिकॉज देयर इज सम हिडन mystery behind the chemicals, and that's why to solve this mystery we are here, that is science is here, है ना? साइंस का काम क्या होता है? yes, उसको सॉल्व करना, मिस्ट्री को सॉल्व करना. सो दैट्स वाई केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. अब किसका? दैट स्टडीज. क्या स्टडी करते हैं हम लोग? प्रिपरेशन. बनता कैसे है कोई भी मैटर, बनता कैसे है, उसका प्रॉपर्टीज़, फिर उसको प्रॉपर्टीज़ कैसे मिलती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसका स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होता है, देन द रिएक्शन, वो किसके साथ रिएक्शन करता है, बॉन्डिंग कैसे होता है ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, या सिंपली हम मैटर भी बोलेंगे उसको. तो समझ में आया कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है. दिस इज़ एनसीईआरटी डेफिनेशन. इसका मॉडिफाइड डेफिनेशन बहुत सारे अवेलेबल है, बट ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू राइट इट डाउन. ठीक है, अब समझ में आया डेफिनेशन ऐसा क्यों किया हमने? दैट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर. सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री. चलो एक बार फटाफट रिकैप कर लेंगे. केमिस्ट्री क्या होता है, कहाँ से आया? पहला ओरिजिन उसका ग्रीक है, उसके बाद अरब से आया है. द बेस जो है हमारा केमिस्ट्री का वो अरब से आया है, उसको अल्केमी बोलते थे. दैट इज़ आर्ट ऑफ केमिस्ट्री. उनके साइंटिस्ट को अल्केमिस्ट बोला जाता था. फिर अल मतलब आर्ट, उसको हटा दिया, केमिस्ट को RY लगा दिया एंड में, तो दैट बिकम अ केमिस्ट्री. अपना वाला डेफिनेशन क्या है? दैट इज द आर्ट ऑफ मेटल या फिर केमिकल हिडन साइंस. दैट इज द हिडन साइंस ऑफ केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री. ओके, तो साइंस क्या होता है आपको पता है. सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, इसको भी याद रखना है. साइंस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सो केमिस्ट्रीज आर सेंट्रल साइंस. उसके 5 सब टाइप्स है. कौन से हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल. दैट इज डेफिनेशन. तो आपको क्या करना है, फटाफट ये पॉइंट्स नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज दिस इज अ सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए बनाया है, तो इसको नोट डाउन करके रखो आप लोग. ठीक है, चलो बच्चों, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पीरियोडिक टेबल. अब ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है? देखो, जब केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे केमिस्ट्री को एंशियंट टाइम में द आर्ट ऑफ मेटल बोला जाता था. ठीक है, तो इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मेटल.
ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे द आर्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो उसमें मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटालॉइड्स हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से अगर हम अरेंज करेंगे, इसका पूरा स्टडी करेंगे, सो दैट इज अरेंजमेंट, द टैबुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है, इसका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू अवर 11th एंड 12th, क्योंकि देखो बच्चों, ये 11th में आपके अराउंड 4 to 5 चैप्टर्स जो है दैट ऑल डिपेंड ऑन दिस पीरियोडिक टेबल, मतलब उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड है। उसके बाद 12th में भी जो चैप्टर्स है वो भी आपके इस टॉपिक पे डिपेंड है। तो ये सेशन में हम लोग सबसे पहले जो हमारा केमिस्ट्री का 11th केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को पूरा लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है उसका फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, यस वेरी गुड। अब देखो क्या करना है आपको, इसको आपको ड्रॉ करना है, आपकी जो भी बुक है इसमें आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, धीरे धीरे हम एलिमेंट्स इसमें फिलअप करते जाएंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ सीखते जाएंगे। तो देखो ऑलमोस्ट 4 to 5 चैप्टर्स जो है ये इस पे ही डिपेंड है। अभी जो हमारा डिस्कशन है इस पे ही रहने वाला है पीरियोडिक टेबल में। धीरे धीरे हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसको आप ड्रॉ करके रखना है, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपका ये सिर्फ फिल करना बाकी होना चाहिए। चलो तो देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग। तो देखो आपको पता है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बताया था मैंने कौन होते हैं, एंटोनी लिवॉइजर थे। तो तब जो थे जब एलिमेंट्स का डिस्कवरी चल रहा था तो 33 एलिमेंट्स जो थे वो फाउंड हो गए थे, बट उनका अरेंजमेंट जो है इन्होंने किया। ठीक है, देन डोबेनायरनर ने उनके कुछ प्रॉपर्टी बताया। जब अरेंजमेंट किया तब उन्होंने कुछ लॉज जो है वो बताया, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का या फिर बोर्ड का है उसमें पूरा दिया है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमें पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना है। ठीक है, चलो उसके बाद आए जॉन न्यूलैंड, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया था, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया। देन मेंडेलीव विच इज हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इनको याद रखना है आपको। मेंडेलीव तब तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, बट उन्होंने जो फंडामेंटल यूनिट था ऐसा टैबुलर फॉर्म में अरेंज करने का एलिमेंट्स को, वो बताया था एटॉमिक मास। बट वहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए वहाँ पे, तो फिर आए मोज़ले, उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप टैबुलर फॉर्म में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बन गया फिर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पुट करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड एज अ पीरियोडिक टेबल। यू कैन कॉल एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उसको ग्रुप्स मतलब कॉलम्स एंड रोज में इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो कॉलम होते हैं इनको बोलते हैं हम ग्रुप। कॉलम मतलब ऐसा सीधा, ये जो हो गया कॉलम, इसको बोलेंगे हम ग्रुप्स। ओके, तो टोटल 18 ग्रुप्स हमारे पास है, 1 to 18। ठीक है, और जो रोज है जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, ये जो रोज है, रोज दे आर कॉल्ड एज अ पीरियड्स। तो टोटल 7 पीरियड्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऐसे कंसिडर करो कि एक बिल्डिंग बनाना है हमें। ठीक है, ये ऑफिस है हमारा, ऑफिस का एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उसमें टोटल क्या है 18 कॉलम्स है और 7 रोज है। ठीक है, अब इसमें हमें एलिमेंट्स को पुट करते जाना है, तो इसका ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं। तो वैसे ट्रिक से ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हम लर्न कर लेंगे, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आपको उसका हेल्प होने वाला है। एक बार अगर आपने ये इसको पढ़ लिया, अच्छे से ट्रिक समझ में आ गया आपको, तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल विदिन 3 मिनट्स आप उसको लर्न कर सकते हो और फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
एक बार हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया तो उसमें भी और जो ट्रिक्स है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो साथ में आप लोग नोट करते रहो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आप नोट करना चालू रखो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं जो कॉलम होते हैं, और ये जो पीरियड्स है दैट इज़ सीरीज, दैट इज़ 7 पीरियड्स रोज, ठीक है। अब उसको देखो लिखा कैसे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है दिस ऑल आर 18 ग्रुप्स, दिस 7 आर पीरियड्स, और 1 2 3 ऐसे टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, राइट। टोटल 118 एलिमेंट्स कैसे लिखा मैंने, देखो यहाँ पे 1, देन उसके बाद जो है दिस इज़ 2 3 4 5 6 7, ऐसा पीरियोडिकली हम लोग लिखते जा रहे हैं जैसा हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है कंटिन्यूसली, ओके। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मार्क करोगे तो यहाँ पे देयर इज अ स्टार मार्क, इसके नीचे भी आपको डबल स्टार दिखेगा। अब ये क्या है, क्यों है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता भी होगा इसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं। शायद आपने 10 तक देखा होगा, नहीं भी देखा है तो डोंट वरी, ये पूरा चैप्टर है हमारे पास 12th में, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप इसको बराबर फील कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 118 ऑल द एलिमेंट्स प्रॉपरली यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे अच्छे से लिखना, स्टार मार्क। देखो 56 के बाद 57 to 71 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है, उसके बाद 72 यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ में आया। एंड देन दिस अप टू 118 समझ में आया सबको। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। यहाँ पे हम जो अपना पहला सेशन था द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे हम रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, इसको पूरा फिल करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, उसके और ट्रिक्स भी देखेंगे। तो कल तक आप लोग इसका फटाफट जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं विद same energy. So get tuned with Vertex Tutorials. Like, share and subscribe our channel. See you soon guys.